हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू एग्जाम साथी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है सर निर्देशांक ज्योमेट्री यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये जो चैप्टर होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए है जो बच्चे क्लास 10th में और अपना बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। वो सभी बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। सर ये जो है इसका लेक्चर नंबर 2 है, यानी कि सर इससे पहले लेक्चर नंबर 1 हमने दिया था, उसमें सर उन्होंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था। उसमें सर उन्होंने क्या क्या देखा था एक बार आप बता दोगे। तो उसमें उन्होंने देखा था कि मान लो कोई दो पॉइंट है, तो इनके बीच का आपको डिस्टेंस x1 है और ये y1 है, ठीक है, और ये भाई x2 और ये y2 है। तो भाई इनके बीच का हमें डिस्टेंस कैसे निकालना होता है, तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था सर। फॉर्मूला कुछ ऐसा था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर दो, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर दो और इसका रूट ले लो, और मान लो पॉइंट ये O है तो ये तो OP का जो डिस्टेंस होगा इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ये सीधी था ना। फिर सर हम लोगों ने एक चीज और सीखी थी। क्या चीज सीखी थी सर? मान लो कि सर ट्रायंगल है, इसकी साइड ए है, इसकी साइड ए है, इसकी साइड ए है। तो ये जो ट्रायंगल होती है इसे क्या कहते हैं सर? इसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, यानी कि इसके तीनों भुजाएं क्या है? बराबर है। अब मान लो सर इसको मैंने 2a कर दिया, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर, बट ये भुजा बराबर नहीं है, तो इसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब मान लो सर ये भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया। अब सर इसके तीनों भुजा बराबर नहीं है, तो हम इसे क्या कहेंगे सर? ये है विषम बाहु त्रिभुज है, ठीक है। हाँ, तो सर ये विषम बाहु त्रिभुज है। फिर मैंने आपको बताया था सर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन। ट्रायंगल का फॉर्मेशन मतलब कि सर मान लो कभी भी आप दो पॉइंट, मान लो सर ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है। अगर आप पॉइंट सी का रेशियो निकालते हो, मान लो सर ये एक्स आता है, ये भी एक्स आता है, अगर ये इसका 2x आता है, दैट मींस कि सर ये जो होगा ना, ये एक तरह का समकोण होगा। समकोण में जो ये एंगल होता है ना, ये 90 डिग्री का होता है और ये इसका ये होता है। इसको सर हमने बताया था सर एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, जहां पे इसको मैच बोलते हैं, बी बोलते हैं, और इसे मान लो पी बोलते हैं। तो ये जो एच स्क्वायर होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, इसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? उसके बाद हम लोगों ने देखा था भाई जो एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर मान लो ये, ठीक है, इसकी जो सारी लेंथ होती है, यानी कि ए इसकी जो सारी लेंथ होती है सर, अगर बराबर है किसी भी, मान लो कोई पॉइंट देती है, अगर उसकी सारी लेंथ आपको बराबर दिखती है, दैट मींस सर वो एक स्क्वायर है। एंड देन इसमें सर एक चीज और बताया था आपने, ये जो होती है ना इसकी डायगोनल की लेंथ होती है, तो अगर इसकी डायगोनल की लेंथ भी आप निकालने जाओगे, अगर वो भी बराबर आ रही है, दैट मींस कि सर ये भी एक तरह का स्क्वायर है। ये सभी चीजें हम लोगों ने पढ़ा था। फिर सर हम लोगों ने रेक्टेंगल भी देखा था ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ मतलब, तो सभी चीजें हम क्वेश्चन में जैसे जैसे आएगा तो हम उसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो चलो सर मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना, एक्सरसाइज 7.1 का, उसे मैं कराता हूँ, ठीक है। प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या सर 1, ठीक है सर। ओके सर, देखो सर प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है आपसे। प्रश्न संख्या 1 बच्चों ये कहता है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यानी सर क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन जो है वो दे रखा 2,3 एंड 4,1। सेकेंड पार्ट है -5,7 एंड -1,3। एंड तीसरा पार्ट जो है बच्चों वो दे रखा है ए बी फिर बी कोमा ए। अब देखो यार, इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि भाई मैं इसे नॉर्मली जो मैंने आपको बताया था x1 और x1 x2 अपन y1 y2 लेके मैं इससे सॉल्व कर लूं। लेकिन भाई अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो थोड़ा सा अलग करोगे, डेफिनेटली ना सर। हम थोड़ा सा मैथ को फील करेंगे, फील। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को ना पहले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दिखाएंगे। एक सर मैंने बताया था ना, एक ये प्लेन होती है, अगर आप इसमें चीजों को दिखाते हो तो इजीली आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। देखो सर, ये होता है एक्स एक्सिस प्लस वाला और ये होता है माइनस वाला, ये सॉरी माइनस एक्स, ये माइनस वाई, ये प्लस वाई। यहां पे सर जो पॉइंट होता है उसे 0,0 दिखाते हैं, इधर +1 +2 +3 +4 +5 +6। इधर सर -1 -2 -3 -4 -5। इधर सर -1 -2 -3 -4 -5। इधर सर प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5। इतना तो समझ में आ रहा है ना आपको? बताओ। ये तो भाई मैंने सिखा दिया था कल के लेक्चर में, हाँ से सिखा दिया था। आप तो इसमें पॉइंट दिखाओ। पहला पॉइंट है 2,3, यानी कि 2,3, यानी इसमें जो x है वो प्लस का 2 है एंड जो इसमें y है वो भी प्लस का 3 है, यानी इसमें दोनों संख्या क्या प्लस में आ रही है। अब दोनों संख्या प्लस सर यहाँ पे तो होने वाली नहीं है, क्योंकि दोनों यहाँ पे माइनस में होगी। यहाँ पे सर x तो माइनस है बट y प्लस है, बस अब दोनों तो प्लस में चाहिए, यानी कि यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे देखो देखो 2 कहाँ 3 का, 2 कहाँ 3 का मैंने बताया था। इसको दिखाने के लिए क्या करो सर, ऐसे कर दो, x2 है यानी कैसे और इसका ऐसे, यानी कि सर ये जो पॉइंट होगा ना, ये कितना हो जाएगा सर? ये आपका हो जाएगा 2,3। यहाँ पे पॉइंट होगा, ठीक है, ऐसा, ठीक है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे 2,3 दिखा, ठीक दिखा दी सर। फिर दूसरा सर पॉइंट है वो है 4,1। अब देखो यार 4,1 में तो मैं x निकाल जाऊंगा, ये मेरा 4 आएगा,
एंड y जब निकालने होगा 1 आएगा, आएगा ना, आएगा। तो देखो 4 कहाँ है सर, देखो x में 4 ये रहा, 1 ये रहा, यानी कि उसी यहाँ पे हुआ, ठीक है, 4,1। अब इन दोनों लाइन को मिला दो। अब इसे मान लो ये O है और ये P है, तो भाई हम OP का डिस्टेंस निकालना है। अब OP का डिस्टेंस कैसे निकालोगे सर, OP इज इक्वल टू लिख दोगे सर, फॉर्मूला पहले लिख दोगे x2 अपॉन x1 का स्क्वायर प्लस y2 अपॉन y1 का स्क्वायर, सॉरी y x2 कितना। अब भाई देखो इन दोनों में से किसी को भी अगर x2 मान ले तो उसको भी y2 मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर सर मान लो मैं ना इसमें इसको x2 मानता हूं तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब भाई इसी को y2 मानना है, सिर्फ 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो सर देखो इसे जो सॉल्व करूंगा तो देखो भैया कितना हो जाएगा, ये -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा एंड ये 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ओवरऑल सर ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आएगा। तो सर ये 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, देखो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8। अब इस 8 को कैसे लिख सकते हो सर, इस 8 को ऐसे लिख सकते हो ना 2√2। कैसे सर, देखो इसे, देखो 8 को ऐसे लिख सकते हैं ना 2 गुना 2 गुना 2। अब इस 2 को बाहर निकालो तो ये हो जाएगा 2√2, बस। अब बताओ इस तरीके क्वेश्चन को कर लोगे क्या, इसमें कुछ जानता क्वेश्चन सर, बहुत हलवा क्वेश्चन है, ठीक है सर, बहुत हलवा क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। अभी सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन को देखो मैं इसी फॉर्मूले पे करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखो तो माइनस का 5,7 है, यानी से इसमें जो x की वैल्यू है ना माइनस का 5 है, y की जो वैल्यू है उससे आता है, ठीक है। तो माइनस का 5 यानी कि x तो सर माइनस में, y प्लस में, या इसे इसको टेंट में आएगा। अब x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू 7 है, यानी कि 7 जो है थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लो माइनस प्लस का 6 प्लस का 7। अब सर मैं इसको रब कर दूं, कर दो, कर देता हूं, है ना, ओके। अब देखो x की वैल्यू क्या है सर, x की वैल्यू माइनस का 5, y 7 है, यही सर कुछ ऐसे जाएगा। देखो अब करना कुछ नहीं है, इसके ऊपर नीचे लाइन खींच रहा है ऐसे, देखो कट रही है, नहीं कट रही है। अब तो साथ के सर इधर लाइन खींचो क्योंकि इधर पॉइंट में मिलाना है, यानी कि सर ये जो पॉइंट होगा ना ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस का 5,7। अब ये पॉइंट आपको मिल गया, अब ये लाइन मिटा दो, हो गया सर, बस। दूसरा पॉइंट देखो सर, मैं इसको मिटू तो हम मिटो दो। दूसरा पॉइंट देखो क्या कहता है सर, दूसरा पॉइंट जो है ना वो आपको दे रखा है कितना, माइनस का 1,3। अब मैंने बताया था इसमें जो x होगा वो माइनस का 1 होगा एंड जो y होगा सर वो आपका 3 होगा। तो -1 × 3, -1 ये रहा, y ये रहा, यानी कि सर ये पॉइंट कुछ यहाँ पे होगा, है ना। तो इसको मार्क कर दे थोड़ा सा, हाँ सर माइनस का 1,3। अब इन दोनों पॉइंट को मिला दो, अब इसे मान लो O और इसे मान लो P। अब OP का डिस्टेंस निकाल लो, और ध्यान से देखने में तुम्हें कुछ लग रहा है सर, हाँ बहुत ही लग रही है सर, मतलब कि सर देखो पहले क्वेश्चन के मुकाबले इसकी डिस्टेंस थोड़ी एक हाथ से बड़ी आ रही है, जबकि सर इसकी डिस्टेंस एक भी नहीं है। तो मान लो सर इसकी डिस्टेंस अगर x है तो इसकी भाई मतलब 3 गुना इसका डिस्टेंस होगा, निकाल दिख जाएगा। तो सर देखो OP का डिस्टेंस b पे निकाल लेंगे ना, OP इज इक्वल टू आपको पता है सर x2 माइनस का 5, x1 माइनस का 1 और माइनस यहाँ पे करने का, ठीक है, प्लस y2 यानी कि 7 माइनस का 3 का स्क्वायर। तो सर ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस तो 5 रहेगा ही रहेगा एंड -1 इसका स्क्वायर, पहले इसको ये भाई पूरे का स्क्वायर होता है ना, हाँ तो ये माइनस प्लस प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो सर ये मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16 और ये 16, तो 16 16 32। तो 32 को सर ऐसे लिख सकते हो ना 4√2। तो सर देख रहे हो कितना डिस्टेंस आ रहा है, दैट मींस कि सर आपको चीज समझ रहे हो, है ना। हाँ सर, अब सर ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहता है ये क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कहता है भाई, इसमें देखो x की वैल्यू कितनी है, a है, और y की वैल्यू क्या है, b है। अब इसमें आप एक चीज देख पा रहे हो क्या, मतलब कि सर a भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। अब देखो x की वैल्यू a है, y की वैल्यू क्या है, b है। अब x की वैल्यू a यानी कि सर मान लो भाई कहीं पर भी किसी पॉइंट वही मान लो, लेट्स सपोज कि भाई मैं अगर इसे कैसे मान ली, चलो काम कर, इसको ऐसे रहने दो, मैं इसको फॉर्मूले से करता हूं। और x2 कितना सर माइनस का a है, और y2 कितना माइनस का b है। अब सर इसको थोड़ा निकालोगे, डिस्टेंस निकालोगे इनका, मान लो सर ये OP है तो OP का डिस्टेंस जब हम निकालने जाओगे तो देखो x2 माइनस a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर प्लस का -2b स्क्वायर। अब ये ओवरऑल सॉल्व करने जाओगे तो सर ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा 4b स्क्वायर, 4 कॉमन लोगे 4 बाहर आ जाएगा तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और भाई देखो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, ये सारे क्वेश्चन को करने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर मेरे स्टूडेंट है तो, ठीक है, बस यही था सर। आप सेकंड क्वेश्चन करें, पहले तो भाई इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम लगा सर, हम आपसे पढ़ेंगे तो क्यों प्रॉब्लम लगेगा, वो भी बात है, बताओ इसमें कुछ ऐसी चीज जो समझ में नहीं है,
बताओ भाई, अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा ना, मुझे उसमें कोई अफसोस नहीं है। नहीं सर इनसे सारी चीज समझ में आए, आप मिटा दो, सेकंड क्वेश्चन करा, ठीक है। मैं अब सेकंड क्वेश्चन कराता हूँ, मैं रफ कर देता हूँ, देख लो फोटो खींच लो भाई, खींच लिया, हाँ सर। मैं इसको भी आने देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें और एक क्वेश्चन करना है तो इसकी थोड़ी जरूरत पड़ेगी। पता है ये जो चैप्टर है ना, उन बच्चों को बहुत आसान लगेगा जिनको सिर्फ ये रिप्रेजेंट करना आता है, डिस्टेंस ग्रोथ कैलकुलेशन है ना वो करना आता, तो उनको बहुत आसान लगेगा, ठीक है। बाकी सर हमको भी आसानी लग रहा है, हमने कुछ नहीं किया था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते क्या कहता है भाई, देखो सेकंड क्वेश्चन जो है ना बहुत आसान क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है भाई, देखो सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन कहता है कि बिंदु 0,0 और देखो है दो बिंदु दे रखा है, एक एक बिंदु मान लो पी दे रखा है, वो कितना सर 0,0 है। दूसरा बिंदु जो है दूसरा बिंदु पी मान लो सर, क्यों मान लो ना, ये आपको दे रखी है सर 13,655। ये कहता है कि इमेज की दूरी ज्ञात कीजिए, भाई इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो भाई देखो ये जो बिंदु है वो यहाँ पे दिखाई देगी, और ये 36x+36 है, तो मान लो ना सर ये यहाँ पे कुछ 36 होगा, मैंने अज्यूम कर लिया भाई, ठीक है। 36 यहाँ पे होगा, एंड वाई 15 मान लो सर ये कुछ यहाँ पे होगा, ठीक, कुछ यहाँ पे होगा ऐसा 15, तो इसको ऐसे जोड़ोगे जोड़ोगे 11 डिस्टेंस दिया नहीं था, ये आपको सीधी निकालनी है। यानी सर ये ओ हो गया और ये पी हो गया, ओ पे डिस्टेंस निकाल लो, सिंपल सा हलवा क्वेश्चन है। तो ओपी इज इक्वल टू आपको पता ही है सर, ये हो जाएगा उसे मान लो ना कितना, ये डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36/15, दिख रहा है नहीं दिख रहा है बताओ, हाँ सर दिख रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो सर ये मेरा हो जाएगा कितना, ये 36 -15 0² प्लस, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 36 का होल स्क्वायर कर देंगे, ये तो बंद हो गया, कब से हो रखा है ये। सो मैडम हम लोग अब इस क्वेश्चन पे थे, ठीक है, माइक ऑन है ना, हाँ ठीक है। तो हम लोग अब इस क्वेश्चन पे थे, इस क्वेश्चन को कैसे करना देखो, अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना, देखो स्क्वायर करने का तरीका होता है, तरीका क्या होता है, हम इसका स्क्वायर करना ना, तो कुछ मत करो, 36 है, 36 से मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करने का भी तरीका होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 36 आएगा, 36 का 6 हासिल हो गया 3। अब 6×3=18, 6×3=18, 36 और 3 हो गया सर कितना 39, तो 39 तो 3 लो, तो ये हो गया सर 3×3=9 और 3=12, तो ये 1296 आएगा, तो 1296, और ये तो भाई 225 होता ही होता है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लोगे ना सर, इस पर इसको जोड़ दोगे 11 12 4 1, तो सर इसको जब सॉल्व करो तो 39 का ये रूट होता है, ठीक है, रूट 39 जो होता है सॉल्व करो तो इतना आएगा, तो सर ये इतना डिस्टेंस आएगा, और ये किलोमीटर में आई थिंक बुक में आंसर दे रहेगा, तो आप ऐसे कर सकते हो। देखा इतना आसान क्वेश्चन होता है यार मैथ्स के, आपको लगता है सर मैथ में बहुत टफ लगती है, तो क्यों टफ लगती है, समझाने का तरीका टफ लगता है सर बच्चों को, ठीक है। तो इसको तो मैं रख कहता हूँ, स्क्रीनशॉट फोटो तो लेना ले लेना, तो थोड़ा सा इसको भी रख पड़ी देते हैं, तो ठीक है बस। अब सर फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या कहता है, सर फोर्थ क्वेश्चन नहीं, थ्री क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड, हाँ थर्ड सॉरी। अब सर एक चीज होती है संरेखीय बिंदु, संरेखीय बिंदु क्या होती है भाई, देखो संरेखीय बिंदु क्या होती है इस कॉन्सेप्ट में आपको चलेगा। मान लो सर एक पॉइंट रेखा पी 1,5 बी है सर 2,3, सी है सर आपका -2 -11। अब भाई साहब ये कहते हैं कि बताइए क्या ये संरेखीय बिंदु है या नहीं है। अब संरेखीय बिंदु क्या होता है आपने क्लास 9वीं में पढ़ रखा है, लेकिन सर हम इतने गधे बच्चे हैं ना कि 9वीं का हमें कुछ भी याद नहीं है, आप दोबारा से समझाओ। देखो 9वीं में क्या 9वीं में हमने जो चैप्टर था ना लाइन एंड एंगल है ना, रेखा और कोण, उसको देखा था संरेखीय बिंदु क्या होती है, जब तीन बिंदु ना एक ही पॉइंट पे लाई करे, मतलब कि सर एक ही प्लेन में पी ए बी, ये तीनों कैसे संरेखीय बिंदु, कब, जब इसका पी ए इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल टू सर इसका, अगर ये तीनों डिस्टेंस इक्वल आ रही है दैट मींस ये संरेखीय बिंदु, बस इतना ही काम है। अब सब लोग इसको डिस्टेंस निकालना, हाँ डिस्टेंस निकालना है, देखते हैं। अब सर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, संरेखीय बिंदु नहीं है। अरे तो हर देखो यार ओके
अब सर पहले पीवी निकालो। 2135 तो कितना हो जाएगा सर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 है ना, तो 4 तो 4 हो जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर निकालो सर पी बी 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 निकालो। ये हो जाएगा -2 -2 -1 3, तो ये हो जाएगा सर -4 का स्क्वायर प्लस -14, तो ये हो जाएगा सर 4 का स्क्वायर 16, ये होता है 198 होता है ना बिल्कुल। तो ये हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा 4 4 हो जाएगा ना। कैरी 1 10 1 11 कैरी 1 2 214। अब 244 किसी का होता है, रहने दो, नहीं होता, मुझे नहीं पता किसी का होता है ये। दूसरा देखो सर, अब पी ए निकाल लो सर। पी ए निकालोगे -2 -1 का स्क्वायर तो -11 -5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सर -3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर जो होता है ना, आई थिंक 16 15 का 225 होता है, 16 का 256 होता है। 36 करीबन चिकम 6 दुना 12 12 3 15 कैरी 1 तो 256, इस तरह सॉल्व कर लो भाई, एंड ये हो जाएगा 264। अब भाई 264 मुझे नहीं पता किसका स्क्वायर होता है, लेकिन इसे ध्यान से देख रहा हूं ना, तो मुझे लग रहा है कि भाई किसी का क्या है स्क्वायर नहीं दिख रहा भाई मुझे। देखो क्वेश्चन ध्यान से देखो, ठीक है सर, तो ये किसी का स्क्वायर नहीं है, छोड़ दो भाई, हमें नहीं पता किसी का स्क्वायर होगा या नहीं होगा। ठीक है, ठीक है सर। हाँ सर, तो चले सर अब आगे बढ़े। हाँ आगे बढ़ते हैं भाई, ये 196 होता है ना, हाँ 196 होगा, तो ये 212 हो जाएगा। 212 में नहीं पता किसी का स्क्वायर होता है, तो छोड़ दो। तो सर ये सममितीय बिंदु नहीं है। ठीक है, रब करते हैं, हाँ करते सर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सर आपसे, क्या कहता है, निर्धारित कीजिए, ये तो हो गया, अच्छा ये तो हो गया ना। क्वेश्चन 4 कहता है कि किसी कक्षा के 4 मित्रों ने बिंदु ए बी सी पर बैठे, मान लो कोई क्लास है, अब क्लास में जो 4 स्टूडेंट है ना, वो बिंदु ए बी सी पर क्या है सर बैठे हुए हैं। ठीक है, क्या कहता है, जैसा कि आपको एक चित्र में यहाँ पे दिखा हुआ, आप देख लेना, और दिखाया गया, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर जाती है, और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है। नहीं, एबीसीडी जो है मैं समझ नहीं हूँ, मतलब सर ये 4 पॉइंट देगा, 4 पॉइंट हमें बताना है कि क्या ये जो है एक वर्ग बनाते हैं या नहीं बनाते। तो वर्ग बनाने की जैसे कंडीशन मैंने आपको बताया रखा था, एंड वो 4 पॉइंट क्या है तो मैं आपको बता दूं। पहला पॉइंट है वो 3,4 है, बी जो है 6,7 है, सी जो है 9,4 है, एंड डी जो है वो मेरा 6,1। अब कैसे करेंगे सर, भाई देखो वर्ग की कंडीशन मैंने बताई थी ना, मान लो ने कुछ ये वर्ग ऐसा है, ये ए है, बी है, सी है, डी है, तो ये है 3,4। ठीक है, इसका डिस्टेंस, इसके डिस्टेंस, इसके डिस्टेंस, इसके डिस्टेंस, अगर ये 4 डिस्टेंस इक्वल है तो डेट मींस ये वर्ग है। ठीक है, दिख रहा है ना। अब भाई देखो यार, अब डिस्टेंस निकालना है ना, और यार ये बहुत बोले कि उत्साह सवाल लगता है, मतलब ये बहुत ज्यादा मेहनती सवाल लगता है मेरे को, फिर निकालते हैं। देखो 6 चालू है ना, हाँ 6 में से 3 गया, 3 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 में से 3 9 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 18। फिर सर बीसी निकाल लो, 9 9 में से 6 गया 3, वही 3 का स्क्वायर, देखो इधर भी दिख रहा है ना। फिर सर सी डी निकाल लो, वही देखो यार ये 9 है ना, 9 में से 6 भाई देखो इधर भी 3 का स्क्वायर दिख रहा है तुमको। अब भाई इधर भी तो दिख ही रहा है ना, देखो 6 में से 3 गया तो 3, 4 में से 1 गया तो 1, 3 ही बचेगा, तो ये भी यानी कि सर ये भी हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दिख रहा है, यानी कि सर 18। अब से ये सारी लेंथ तो इक्वल आ रही है। अब से काम करो ना, ये डायगोनल की लेंथ भी निकाल लो, ये डायगोनल की लेंथ होती है, ये कितना हो जाएगा सर, ये मेरा 6 में से गया 0, और 6 में से 6 गया तो 0 ही होगा ना, हाँ 6 में से 6 गया तो मेरा 0, एंड देन 7 में से 1 गया तो बचेगा 6, यानी कि सर जो बीडी लेंथ आएगी ना, बीडी बीडी बीडी
सर बीडी की लेंथ कितनी आ रही है? बीडी की लेंथ जो आ रही है ना मेरी वो 36 आ रही है। और इसमें तो सर सीए की लेंथ निकालोगे ना तो देखो भाई 4 के तो 0 और 9 में से इधर 36 36 आएगा। मतलब कि सर इसकी जो डायगोनल लेंथ हो रही है वो भी इक्वल आ रही है। और इसमें सर हमने निकाला सर एबी का रेशियो, एबी की लेंथ निकाला, सीबी का निकाला, सीडी का रेशियो, एडी का लेंथ निकाला। मतलब कि सभी जब मैंने लेंथ निकाली सर वो चाहे एडी हो या फिर चाहे बीबी हो, बी बोलो, चाहे एबी हो या फिर सीबी हो या फिर सीडी हो, इन सबकी लेंथ अगर इक्वल आ रही है दैट मीन्स कि सर ये सभी चीजें क्या है, एक वर्ग बनाती है। ठीक है सर। हाँ यार वही एग्जांपल से क्वेश्चन था नहीं, तो हम इसको रख कर क्वेश्चन नंबर 50 डिस्कस करते हैं। आपसे देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहता है कि भाई देखो निम्नलिखित बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज, अरे हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत बड़ा है, इसमें डिस्टेंस डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें एक दो क्वेश्चन कराया तो भाई तुम कर लेना। ठीक है भाई देखो 3 क्वेश्चन है, हमें बताना है चतुर्भुज के प्रकार बताना। अब चतुर्भुज के प्रकार आपको पता है कौन कौन से होते हैं? अरे यार चतुर्भुज वर्ग बनेगा या वो बनेगा, क्या बताना है आपको? हाँ यार चतुर्भुज की कंडीशन होती है, पता है आपको चतुर्भुज की कंडीशन? दो लाइन तो इक्वल होती है बट दो लाइन मतलब ये चतुर्भुज मान लो अगर ऐसा चतुर्भुज है ना तो इसकी दो साइड तो मान लो ये साइड इक्वल है तो ये साइड पैरेलल होगी, ये चतुर्भुज होता है बस। ठीक है करते हैं। मान लो सर ये चतुर्भुज कुछ ऐसा है, पर चतुर्भुज जैसा बनता हो ऐसा तो मान लो सर, पता नहीं क्या कैसे ड्राइंग बनाते रहते हैं। बी बना दो। ठीक है तो कैसे करेंगे सर इसके सवाल को? तो भाई देखो कुछ नहीं करो, एबी की लेंथ निकाल लो पहले। और देखो 1 में से 1, बीसी 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 माइनस देखो ना, और देखो इसकी भी देखोगे तो 8 ही आएगा। एंड सीडी देखोगे तो देखो यार ये -3 -1 तो -4 हो जाएगा। एंड -4 का स्क्वायर कर दोगे, तो करो पहले प्लस, तो सर इसका भी 8 ही आएगा। फिर दूसरा देख लो सर एडी, अरे एडी एडी की लेंथ निकाल लो सर, एडी की लेंथ भी निकालोगे ना सेम आएगा यार, हटाएगा। तो मतलब इसे देख लो कि मतलब कि एक ऐसा चतुर्भुज जो है ना जिसकी सारी लेंथ जो है वो इक्वल आ रही है। मतलब कि सर एक तरह का ऐसा चतुर्भुज है सर, ये वर्ग चतुर्भुज है जिसमें सर ए बी बी सी सी डी ई डी इनकी सभी की जो लेंथ आ रही है सर वो इक्वल आ रही है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन कर लोगे ना? हाँ कर लेंगे सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। अब देखो इसमें पता है 10 क्वेश्चन, तो 10 के 10 क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ठीक है अब ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है? कहता है कि एक्स एक्सिस पे वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों से क्या हो समदूरस्थ। समदूरस्थ 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 मान लो सर हमें कह रहा है सर एक्स एक्सिस पे ज्ञात करना, तो हमें पता है सर एक्स एक्सिस यानी कि सर एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अभी कुछ 3 पॉइंट दे रखा, मान लो सर ये पॉइंट है, ये ए है और ये मान लो डी है और ये मान लो ये बी है। ठीक है एंड इसमें देखो क्या कहता है? कहता है कि पहले तो ए को मान लो 2,5 है, प्लस का 2,5, ये माइनस का 2,9 है।
एंड ये डी है, ठीक है। अब कहता है कि सर हमें इस ए बी लाइन पे एक ऐसी बिंदु, एक ऐसी एक्स ज्ञात करना है जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे हो। आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। अगर आप इसको इस तरह से समझोगे तो देखो यार, इस तरह से क्वेश्चन समझोगे ना, ये सवाल कुछ ऐसा है, एक है -2 और एक है +5, यानी सर ये बिंदु ये है और एक है -2 और 9, -2 9 ऊपर चला जो कोई नीचे ऐसे इसे समझो। तो सर क्या करना है सर, इसे इक्वल डिस्टेंस क्या रखा है, यानी सर इसकी डिस्टेंस निकालो, एडी की डिस्टेंस निकालो एंड डीबी की डिस्टेंस निकालो, इन दोनों डिस्टेंस को इक्वल कर दो एंड इक्वल करोगे तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो आप देखते कैसे करेंगे। तो भाई देखो एडी आ जाए, एडी की डिस्टेंस निकालोगे तो ये हो जाएगा x -2 का होल स्क्वायर एंड ये प्लस 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यार, ठीक है। तो सर देखो ये x स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 2 4x प्लस का 25, तो सर ये मेरा x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 29। तो सर जो मेरी एडी की डिस्टेंस आ रही है ना, वो मेरी कुछ स्क्वायर में आ रही है, भाई आ रही है तो छोड़ देना, ऐसी रहने दे भी, ठीक है। अब सर डीबी निकाल ले, अब डीबी निकालेगा तो देख डीबी कैसे आएगा, तेरा डीबी जो आएगा ना सर, वो देखो इसमें से 0 करोगे तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस x -2 तो डीबी कैसे प्लस x प्लस 2 एंड डी 4x 85। अभी आ रही है। अब भाई चूंकि देखो ये दोनों इक्वल डिस्टेंस है, सम दूरस्थ है, यानी कि सर क्या करोगे, इन दोनों की डिस्टेंस को ना इक्वल कर दोगे। आओ सर इन दोनों को डिस्टेंस को इक्वल करते हैं। दैट मींस कि सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी क्यू एडी इज इक्वल टू सर डीबी, ये दोनों क्या ये दूसरे के इक्वल है। अब दोनों दूसरे के इक्वल है, दैट मींस कि सर यहां पे क्यों लगा रहे हो बताओ, ये दोनों को इक्वल कर दोगे। अब सर इक्वल कर लेंगे तो भाई देखो तो मैं इसको यहां पे करता हूं, ठीक है, दिख रहा नहीं भाई, बोल दिख रहा है, ठीक है सर, इसको थोड़ा इधर सॉल्व करो देखिएगा मैं। तो देखो ये मेरा एडी, एडी कितना दिख रहा है सर मेरा, ये x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 29 रूट में इज इक्वल्स टू सर ये मेरा 85 प्लस का x स्क्वायर प्लस का 29 है 4x, दोनों तरफ क्या होगा सर स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर से स्क्वायर ये खत्म हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 29, ये हो जाएगा 85 प्लस का x स्क्वायर प्लस का 4x, इस सब कैसे हो जाएगा माइनस का 4x और ये माइनस का 4x इक्वल टू 85 माइनस का 29, तो माइनस का 8x हो जाएगा ना। एंड ये कितना हो जाएगा ओवरऑल देखोगे तो सर देखो 15 में से जब 9 जाएगा, 15 से 9 जाएगा तो 6 बच जाएगा ना, यस, तो 6 और ये हो जाएगा कितना 7 5 56। तो यानी कि सर x की वैल्यू -8 आ रही है, यही सर -8 एक ऐसा पॉइंट है जहां से दोनों क्या एक दूसरे के समदूरस्थ होंगे, ठीक है सर। आप बुक के ऊपर आंसर चेक करो क्या सर -8 है या नहीं है, तो भाई बुक में यह आंसर नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा। अरे यार 8 से तो 56 होता है ना, 7 होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसको इसमें ऐसा करना था, बाकी देखो मिटा देगा मैं इसे। अब जो क्वेश्चन 9 है भाई देखो, क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो बिल्कुल इज इक्वल टू इसी की तरह है, तो आप वो क्वेश्चन स्वयं कर लेना भाई। देखो जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना वो सेल्फ है, ठीक है, मुझे देखो क्वेश्चन नंबर 9 सेल्फ। भाई मैंने एक्स का करा दिया तो तुम लोग यार वाई का नहीं कर सकते हो, एक्स को जिंदगी से निकाल दो वाई को ले आओ तो कर सकते हो, ठीक है। हाँ सर आपसे क्वेश्चन नंबर हम लोग नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 में खुद करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है क्या कहता है कि यदि बिंदु क्यू बिंदु P और R से समदूरस्थ है तो x की मान ज्ञात कीजिए। यार वही क्वेश्चन देखो क्या है, बिंदु क्यू दिख रहा है 0,1 है, ये कहता है कि यदि बिंदु P और Q R, अब भाई देखो इसके डिस्टेंस x है तो इसकी डिस्टेंस यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, इन दोनों क्या इन दोनों के एक समदूरस्थ यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे है। मतलब कि मान लो ना यार यहाँ पे आप हो, यहाँ पे आपका दोस्त है और यहाँ पे आपकी दोस्त है, ठीक है। तो आपका दोस्त और आपका दोस्त दोनों इक्वल डिस्टेंस पे एंड वो दोस्तों इक्वल डिस्टेंस। मान लो ना सर ये रवि है, ये राहुल है और ये हित्तू है,
ठीक है। अब सर देखो, राहुल जो है ना रवि से भी इक्वल डिस्टेंस पे और हितू से भी इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है सर। हाँ सर। अब सर देखो, हमें क्या करना है सर, हमें ना इसकी एक कोऑर्डिनेट दिया ही नहीं है तो वो निकालना है। तो भाई कुछ नहीं करोगे, ये डिस्टेंस निकाल लोगे, पीओ और आरओ, पी क्यू और आर क्यू, इन दोनों को इक्वल कर दोगे। अब भाई देखो इक्वल कर दोगे, डेफिनेटली बहुत क्वेश्चन करा दिया। अब देखो और नहीं करे क्वेश्चन को बताओ, करते सर। देखो पी क्यू इज हो जाएगा सर 25 -3 1 4, 4 का स्क्वायर सर 16, यार सर कितना हो जाएगा, 9 यानी 3 हो जाएगा, सिंपल सी बात। फिर दूसरा देखो सर ये वाला, एंड क्यू ये हो जाएगा सर x² प्लस 25। अब सर इन दोनों के डिस्टेंस को इक्वल कर दोगे, तो इन दोनों के डिस्टेंस को इक्वल कर दोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इन दोनों के डिस्टेंस को इक्वल कर देंगे, 3 x² प्लस का 25, ये रूट में भाई स्क्वायर कर दो तो ये 9 हो जाएगा, x² प्लस 25 हो जाएगा। तो डेट मीन्स के साथ वो x² जो वैल्यू निकालने जाओगे ना, -x², ये तो x² की वैल्यू माइनस का 16 है, तो यार कि x² की वैल्यू माइनस का 16 आ रही है। आपको सोच पा रहे हो? तो अगर मैं फिर से स्क्वायर कर दूं इसकी तरफ, मान लो मैं दोनों का स्क्वायर कर देता हूं, तो भाई x की पावर 4 हो जाएगा, एंड ये कितना हो जाएगा सर मेरा, ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो 256 है ना, 256 256 हो जाएगा। अब बताओ सर 256 को आप कैसे लिख सकते हो सर, इसका ऐसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ एंड इसको भी लिख सकता हूँ सर 16 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा, यानी कि सर x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी सर प्लस का 4। ऐसा सोचो थोड़ा सा, सोच पा रहे हो क्वेश्चन को, बताओ। अरे यार बट उस अगर पॉइंट में हम ध्यान से देखें तो हमें कुछ दिखेगा, बताओ। कहीं ना कहीं गलती करें, क्योंकि सर किसी का स्क्वायर जो होता है ना वो माइनस का 16 नहीं होता है, यानी सर आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, पॉइंट तुमने गलत लिया है क्या? अरे यार ये प्लस 16 होगा ना, तो प्लस 16 41 हो जाएगा ना, 41, तो यहां पर रख दोगे प्लस का 16, तो थोड़ी सी वो सोल्व करो दोबारा से, √41, तो 41 इसको इधर ले आ लो, तो ये जाएगा सर 16, यानी कि एक्स जो होगी प्लस माइनस का 4 होगी। इसको ऐसे करना था, मैं दूसरे तरीके से करा रहा, ठीक है। यानी सर एक्स जो वैल्यू होगी प्लस माइनस 4 होगी। अब एक काम करो सर, इसमें +4 रख लो, एक बार +4 रख लो, फिर इनके बीच की डिस्टेंस निकालो, एक बार -4 रख लो, फिर इनके बीच की डिस्टेंस निकालो, तो सबका डिस्टेंस सेम आएगा, ठीक है। तो सर इसको मिटा देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और ये हमारे एक्सरसाइज का सर लास्ट क्वेश्चन है। इसको करने के बाद आप भी छुट्टी लोगे, हम भी आपसे छुट्टी ले लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखोगे सर, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कहता है, अरे भाई साहब देखो क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है एक्स और वाई बिंदु के, ओके देखो ये थोड़ा ये सही सवाल सेम ही है। अब भाई इसमें एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन बनाने, जैसे एक इक्वेशन बन के आएगा। अब वो इक्वेशन कैसा बनेगा मैं आपको बताता हूँ, देखो सेम सवाल है उसी की तरह, इसका डिस्टेंस निकालो, इसका डिस्टेंस को दोनों को इक्वल कर दो, बस हो गया, लो करो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3 - x का स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर, सॉल्व कर लोगे सही हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस x स्क्वायर माइनस का, अब ये हो जाएगा कितना, ये सब हो जाएगा 6x हो जाएगा प्लस 36 12y, तो सॉल्व कर लोगे, तो ये हो जाएगा 9 6 9 45, ठीक है। एंड सेमली इसका निकाल लो, अब इसका निकालोगे सर ये कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा -3 और x -3 मान लो, यहाँ तो x स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6x हो जाएगा, प्लस इसका देखोगे तो इसमें हो जाएगा कितना, y स्क्वायर 16 प्लस का 8y रूट में, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा सर x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का माइनस का होगा ना, ठीक है, माइनस का 8y होगा, ठीक है, माइनस नहीं ये माइनस हुआ तो माइनस प्लस होगा, तो ये प्लस आएगा, ठीक है, एंड इसका माइनस में आएगा, ठीक है, तो माइनस का 8y, तो ये हो जाएगा कितना, प्लस का 6x माइनस का 8y और 9 × 25। अब भाई इस दोनों डिस्टेंस को क्या करो, इक्वेट कर दो। अब इक्वल कर दोगे तो देखो तुम्हें एक चीज दिख रही है क्या, अब मान लो मैं इसको इसके इक्वल कर देता हूँ, ये ले लो यहाँ पे, स्क्वायर करके मैंने हटा दिया, ठीक है, हट गया,
ओके, ये जाएगा 6x। तो भाई देखो ये 12x, ये कितना हो जाएगा 20। चार कॉमन ले लो उसमें, ये इक्वेशन बनेगा। आंसर x माइनस 3y इक्वल टू 5। बता, इसमें तुम्हें प्रॉब्लम थी या कुछ सवाल में? हाँ सर, यही कोई आंसर है, ठीक। तो भाई देखो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे करना था, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को भाई एक्सरसाइज 7.1 में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती तो प्लीज वीडियो पे कमेंट करना, ठीक है। मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए भाई मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए भाई जय हिंद, जय भारत, और अपने यार दोस्तों की वीडियो को शेयर करते हैं, ठीक है।